Hi guys, good morning to all of you. Today I teach you about the distance and displacement. The previous day we studied about motion, physical quantity and types of motion and etc. So today we see what meant by distance or displacement. हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने से पहले हम लोग जानते क्या है ना कि ये किसी भी लोकेशन को यदि क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स होगा जिसपे हम लोगों का फोकस करना होगा। ये हुआ ना कि किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या क्या चाहिए ताकि हम उस लोकेशन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। एग्जांपल, मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव आया है दिल्ली से, गोवा से या कहीं से, और पावापुरी रेलवे स्टेशन पे आने के बाद पूछे कि अब मुझे तुम्हारी घर आनी है तो कैसे आएंगे। आप क्या बोलो? तो बोलना है कि आप पावापुरी आइए और पावापुरी से 3 किलोमीटर मेरा विलेज होता है। तो क्या आपने उनको सही लोकेशन दिया? आपका जो विलेज है उस विलेज के पास पहुंचना है। अब आदमी कहाँ है आपका? है तो पावापुरी रेलवे स्टेशन के पास है। पावापुरी रेलवे स्टेशन उसको पहुंचना है आपका विलेज। आप मैसेज क्या दिए हो कि आप पावापुरी आ जाओ। मान लो पावापुरी पावापुरी आ जाओ। तो पावापुरी आने के बाद से 3 किलोमीटर पे मेरा गांव है। तो क्या है जो दिया जा रहा है इसका लोकेशन ये सही है? बिल्कुल नहीं है। पावापुरी आने के बाद उसको किधर जाना, किस डायरेक्शन में जाना है बताना जरूरी हो जाता है। यानी पावापुरी से किधर चलना है, या तो 3 किलोमीटर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, किधर चलना है। सो स्टूडेंट, इट इज मस्ट टू बी द रिप्रेजेंट एनी लोकेशन हैव 2 मेन पॉइंट। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, reference point, and second direction. I mean reference point and direction. Without 2 points we can't represent any location. मतलब कि बिना रेफरेंस पॉइंट और डायरेक्शन के हम किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरा जो होगा ना, बोलो विलेज जाना है तो हम क्या देंगे कि जो भी है ना कि अंकल आप पावापुरी आइए और पावापुरी से 3 किलोमीटर है, पावापुरी से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना। तो हम डायरेक्शन देंगे किधर, तो नॉर्थ साइड में या नॉर्थ साइड में आप 3 किलोमीटर चले तो मेरा गांव मिलेगा। इट इज द करेक्ट लोकेशन फॉर योर विलेज। ये आपका क्या होगा, सही लोकेशन होगा विलेज का। तो किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करना होगा, लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 2, एक रेफरेंस पॉइंट और एक क्या, डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए पावापुरी क्या बन जाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा। और इस रेफरेंस पॉइंट से किधर चलेंगे, नॉर्थ चलेंगे तो विलेज पहुंच जाएंगे। अब ध्यान देना, फिजिक्स में हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट, बट मैथ में जैसे ही जाएंगे तो यही रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। और यही ओरिजिन, यही रेफरेंस पॉइंट क्या डिसाइड करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साइन की, कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस तो बताया जाता है कि द टोटल कवर्ड पाथ by
any object is called distance। किसी भी बॉडी के द्वारा जो जितना पथ कवर्ड करता है ना उसके सम को, तो सम क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है। सपोज दैट राम एक स्टूडेंट है ना जो अपने घर ए से चला बी तक, फिर बी से सी तक, सी से कहा डी तक, और डी से फिर कहां तक आया ई तक। ई के आने के बाद यहाँ पे मिल गया उसका स्कूल। यस, स्कूल किस पॉइंट पे है, तो एक्स पॉइंट पे। देन द डिस्टेंस ऑफ टोटल कवर डिस्टेंस ऑफ राम इज इक्वल टू द सम ऑफ पाथ ए बी, पाथ बी सी, पाथ सी डी, पाथ डी एंड सी ई एक्स। सो हम लिख सकते हैं ना डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पाथ। डिस्टेंस किसके बराबर होगा कि जितना आप रास्ता, जितना आप पथ को कवर्ड करते हो, जितना ट्रैक को कवर्ड करते हो, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। याद रखना डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव साइन। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव साइन में मेजर्ड करते हैं। डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है ना, तो एक होता है ना शॉर्ट डिस्टेंस, होता है मैक्सिमम। तो शॉर्ट में लोग मीटर का यूज करेंगे, मैक्सिमम में बहुत सारा आता है, किलोमीटर है, मील है, ऐसे एनडीटीसी। जैसे आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो फिर लाइट ईयर का यूज करते हैं, पार्सेक का यूज करेंगे। बट जो हम लोग एक प्लेन पे डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट एनडीटीसी, ये आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव साइन। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में ही मेजर करेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलेगा। ऐसे आप बोल सकते हैं ना कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट मींस ए और बी दो पॉइंट, ए और बी दो पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x or by a z. Given figure represent the distance between AB, Z, x and also by। तो AB के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, Z भी होगा, X भी होगा और Y भी होगा। बट इन तीनों में से X और Y, X by Z में से डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? तो स्टार्टिंग में बताया जा चुका क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन AB इज इक्वल टू Z। तो यहाँ पे Z को ही क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। सेकेंड डिफिनेशन क्या बोलेंगे? When a body change the position in definite direction, जब भी कोई बॉडी क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो एक बॉडी पहले कहाँ था, x पे 1 पे था, अब बॉडी कहाँ चला है, x2 पे चला है। अब पोजीशन में चेंजिंग क्या आएगा, ऐसे क्या ओरिजिन पहले कहाँ था, x1 पे, अब कहाँ पे x2 है। तो इसके पोजीशन में जो चेंजिंग आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिटेन एज x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिटेन एज x2 माइनस x1। इट मीन्स क्या हुआ, लास्ट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको भी हम लोग क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सेकेंड, थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं इसका क्या,
द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप बोल सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू फाइनल और लास्ट पोजीशन माइनस क्या बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये भी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। इफ द बॉडी लोकेट ए ओरिजिन है ओरिजिन और किसको बोल सकते हैं रेफरेंस। When body locate right side of the reference point, then displacement measured in positive side. And when body located in left side of reference, then it is represented by negative side. Second, दूसरी तरह से और बोल सकते हैं if the second final position, if the final position is greater than initial position, यदि बॉडी का जो फाइनल पोजीशन है क्या इनिशियल पोजीशन से ज्यादा होता है तो डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन पॉजिटिव साइड। और लास्ट में फिर क्या देखेंगे इफ द फाइनल पोजीशन इज लेस देन इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन नेगेटिव साइड। फिर से ध्यान देना क्या कि यदि बॉडी को जो बॉडी का फाइनल पोजीशन है वो ज्यादा होता है इनिशियल पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। और यदि फाइनल पोजीशन छोटा होता है यानी कि फाइनल पोजीशन इज लेस देन इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन नेगेटिव साइड। ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मेजर करना होता है। अब देखते रहिए पोजीशन इज द वेरी डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड। It is circular track. A body start motion from a the radius of track दिया बॉडी क्या ए अपने पोजीशन ए से कोई बॉडी क्या करती है स्टार्ट करती है मोशन करना और फिर से ए पे चली आती है। बॉडी ए से मोशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर फिर कहाँ चली आई ए पे चली आई। बोलेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू जीरो। सब लोग बोल सकते हैं इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो बिकॉज द पोजीशन ऑफ बॉडी डी नॉट चेंज। क्योंकि बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया ए से चला फिर ए पे चला आया तो बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग है सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस द कवर्ड पथ 2 पाई। हाँ इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं किसको तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। थैंक यू।